आज बात करते हैं HTML एलिमेंट्स के बारे में। HTML एलिमेंट्स वेब पेज का एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है। ये ब्राउज़र को बताता है कि कंटेंट को कैसे दिखाना है, ठीक है? तो जैसे कि पी टैग का इस्तेमाल करते हैं पैराग्राफ के लिए, H1 का इस्तेमाल करते हैं हेडिंग के लिए। यहाँ देख सकते हैं एन HTML एलिमेंट डिफाइंड स्टार्ट टैग, ठीक है? HTML एलिमेंट इज एवरीथिंग फ्रॉम स्टार्ट टैग एंड एंड टैग। कहने का मतलब है कि जब भी एलिमेंट स्टार्ट होगा तो स्टार्ट टैग से स्टार्ट होगा, फिर यहाँ पे एंड टैग होगा। आते हैं एग्जांपल देखते हैं, ठीक। चलिए यहाँ से लिखते हैं। कभी भी हम लोग एक बॉडी बना लेते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे HTML, उसके बाद बॉडी। अब जब भी लिखना होगा बॉडी के अंदर में लिखना होगा, बॉडी एलिमेंट के अंदर में ही जो भी दिखाना होता है हम लोग लिखते हैं। अब H1 की बात करते हैं। H1 टैग क्या होता है? यह एक तरह का हेडिंग्स है। H1 टैग हेडिंग टैग है जो सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट हेडिंग को दिखाता है, ठीक है? जैसे कि बड़ा फॉन्ट दिखाता है, जैसे कि दिस इज अ न्यू वेबसाइट, ठीक है? H1 जो हुआ ओपन टैग हुआ। तो एलिमेंट कभी भी हम लोग स्टार्ट करेंगे ओपन से तो उसको एंड एंड टैग लगाना जरूरी होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ओपन टैग हो गया, एंड टैग हो गया। सेव करते हैं, सेव। इसको रन करते हैं। रन कहाँ से करेंगे? जहाँ फोल्डर में हम लोग बनाए थे, ये HTML का है। इसको रेफ्रेश करेंगे तो देख सकते हैं दिस इज अ न्यू वेबसाइट। ये इस तरीके से मेरा H1 हेडिंग्स आ गया। तो पिछला क्लास में मैं बता दिया हूँ कैसे कैसे यूज किया जाता है H1 का, P1 का भी सिंपल से थोड़ा थोड़ा बता दूंगा ताकि समझ में आ सके कि H1 का यूज कहाँ किया जाता है। पी का इस्तेमाल किया जाता है, पी पैराग्राफ टैग हुआ। इसको पैराग्राफ एलिमेंट्स भी बोलते हैं। इसका इस्तेमाल किया जाता है किसी भी स्टोरी वगैरह लिखते हैं जिस समय पैराग्राफ को चेंज करने के लिए। पी टैग का इस्तेमाल पैराग्राफ बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है? इसका फुल फॉर्म होता है पैराग्राफ टैग। ये किसी भी टैग को अलग से लाइन में और प्रॉपर स्पेसिंग के साथ दिखाता है। जैसे कि आपका देखते हैं टैग के अंदर मान लिया लिखता हूँ हाय माय नेम इज सर्वर। अब यहाँ पे सोचते हैं कि चलो यहाँ से मेरा आई एम फ्रॉम पटना, ठीक है? पी टैग बंद कर देते हैं, सेव करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं मेरा पैराग्राफ लाइन चेंज हो गया। आप सोचते हैं कि नहीं इसमें कुछ और लिखते हैं, ठीक है? कुछ और लिखते हैं मान लिया कि फिर यहाँ पे फिर स्पेस स्पेस देते हैं, कुछ लिखते हैं, सेव करते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। तो आप देख सकते हैं एक ही लाइन में लिखा है, ठीक है? एक ही लाइन में लिखा रहा है। यहाँ पे देखिएगा डिफरेंस। अब मान लिया कि इसी के बीच में फिर से हम पी टैग ले लेते हैं। सॉरी, यहाँ अब यहाँ से कुछ लिखते हैं हाय दिस इज अ सेकेंड पैराग्राफ, जो भी लाइन। पी टैग बंद करते हैं, कंट्रोल एस। तो एक चीज आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे कि हाँ ये फिर से जो है ना नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो गया। अब बी आर टैग का यूज कहाँ किया जाता है? बी आर टैग हम सोच रहे हैं कि नहीं यहाँ से मेरा जो है ना लाइन चेंज हो जाए यहाँ से, तो बी आर टैग का यूज किया जाता है।
मान लिया कि यहाँ से सोच रहे नहीं लाइन यहाँ से चेंज हो, तो यहाँ पे सिंपल सा बी टैग, इसको एम्प्टी टैग भी बोलते हैं। एम्प्टी टैग इसको बोलते हैं कि इसके अंदर कोई कंटेंट नहीं होता है, इसीलिए एम्प्टी टैग बोलते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे चेंजिंग मिलेगा आपको, देख सकते हैं यहाँ से लाइन मेरा चेंज हो गया। लाइन ब्रेक करने के लिए पैराग्राफ, ये लाइन ब्रेक करने के लिए बी आर का यूज करते हैं। और पैराग्राफ को मतलब यूज पी टैग का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि एक लाइन छोड़ करके जो लिखते हैं, जो नहीं बोलते हैं एक लाइन छोड़ करके पैराग्राफ चेंज करो, तो उसके लिए हम लोग पी टैग का यूज करते हैं। समझ में आ गया? अब देखते हैं कहाँ गया। अब बात किया जाए नेस्टेड एलिमेंट्स की। नेस्टेड एलिमेंट क्या होता है? नेस्टेड एलिमेंट का मतलब होता है एक एलिमेंट के अंदर दूसरा एलिमेंट। अब बात किया जाए जैसे कि एग्जांपल यहाँ से समझते हैं। बॉडी एलिमेंट हो गया। अब बॉडी एलिमेंट के अंदर मेरा यहाँ H1 एलिमेंट है, फिर P1 है, सॉरी P है, तो एलिमेंट के अंदर एलिमेंट हुआ ना, तो इसको नेस्टेड एलिमेंट बोलते हैं। अब चलिए यहाँ पे सोचते हैं, यहाँ पे दिखाते हैं आपको। अब यहाँ पे P एलिमेंट है, उसके अंदर में एक स्ट्रॉन्ग नाम का एलिमेंट यूज करते हैं, STRONG, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो मेरा लिखा हुआ है, इसके बाद स्ट्रॉन्ग को स्ट्रेंथ टैग को बंद किया जाएगा। अब यहाँ पे फर्स्ट जो लिखा है वो बोल्ड हो जाएगा। देखिए कैसे, देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट जो है FIRST बाय डिफॉल्ट बोल्ड हो गया, क्योंकि मैं स्ट्रॉन्ग एलिमेंट यूज किया हूँ। तो P एलिमेंट्स के अंदर एक और एलिमेंट्स, इसको बोलते हैं नेस्टेड एलिमेंट्स। नेस्टेड एलिमेंट इसको बोल सकते हैं। तो इसी तरीके से समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब देखते हैं बॉडी एलिमेंट्स किसको बोलते हैं। बॉडी एलिमेंट्स होता क्या है, ये शायद मैं बताया था कि बॉडी एलिमेंट्स होता क्या है। देखिए बॉडी एलिमेंट्स क्या होता है। बॉडी एलिमेंट्स डॉक्यूमेंट्स का वो पार्ट होता है जिसमें पेज का एक्चुअल कंटेंट लिखा जाता है, जैसे कि टेक्स्ट हो गया, इमेजेस हो गया, हेडिंग्स हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब ये टेक्स्ट हो गया, हेडिंग्स हो गया। ठीक है, अब इमेजेस लिखना हो तो इमेजेस, यानी जो भी यहाँ पे आपको दिखेगा ये बॉडी के अंदर ही दिखता है। तो इस तरीके से बॉडी एलिमेंट्स के बारे में जानकारी मिल गई आपको। यहाँ पे दिखा, यहाँ पे नेवर स्किप द एंड टैग। जब भी एलिमेंट्स आप लिखे, जैसे कि पी टैग लिख रहे हैं और एंड टैग लिखना जरूरी होता है। ठीक है, एम्प्टी टैग क्या होता है? एम्प्टी टैग वही बियर टैग को एम्प्टी टैग बोल सकते हैं। एम्प्टी टैग होता क्या है, बता दिया हूँ शायद। एम्प्टी टैग होता है जिसके पास कोई कंटेंट या क्लोजिंग टैग नहीं होता है। क्लोजिंग टैग नहीं होता है, जैसे कि अब यहाँ पे BR यूज हो रहा है, देखिए यहाँ पे क्लोजिंग टैग है नहीं ना, इसके अंदर कोई कंटेंट है, ऐसे जैसे कि यहाँ पे पैराग्राफ हो, यहाँ पे यहाँ से लाइन चेंज करना होता है तो ऐसे लिखते हैं, क्लोजिंग टैग BR, ऐसे लिखना पड़ता है। ठीक है, तब जाकर चेंज होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। हाँ, तो लिखिए या नहीं लिखिए। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि इसको एम्प्टी टैग बोलते हैं। ठीक है, एम्प्टी टैग। HTML is not case sensitive. HTML tags are not case sensitive, मतलब यहाँ पे कोई केस सेंसिटिव नहीं है, यानी P को बड़ा भी लिख सकते हैं, जो टैग है बड़ा भी लिखेंगे तब पर भी रन करेगा। देखिए, ठीक है, समझ में आया ना? छोटा भी लिखेंगे तो रन करेगा, बड़ा भी लिखेंगे तो रन करेगा। अच्छा, यहाँ PR हो गया, यहाँ B को बड़ा कर देते हैं, R को छोटा कर देते हैं, फिर भी मेरा काम करेगा। दिस इज के बाद ये लाइन ब्रेक हुआ ना। तो इस तरीके से आप HTML बहुत अच्छे से सीख सकते हैं मेरे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा एट्रीब्यूट्स के बारे में, हेडिंग्स, पैराग्राफ स्टाइल, फॉर्मेटिंग, बहुत सारा चीज़ बताने वाला हूँ।